माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये व्यूअर्स देख सकते हैं आप, हमारी आइसक्रीम जो है वो रेडी हो चुकी है। अभी थोड़ी सी हमने इसके ऊपर गार्निशिंग कर दी है, तो उम्मीद करता हूँ सब भाइयों को जो है वो पसंद आएगी। तो बस दुआ में याद रखिएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब भाई और बहनें ठीक होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार रेसिपी आइसक्रीम की। तो जिन भाइयों ने सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। आज बहुत ही इंशाल्लाह मज़े की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप भाइयों को पसंद आएगी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर दूध ले लिया है। दूध आपने लेना है फ्रेश गाय का हो या भैंस का, जिसको फुल फैट कहते हैं, मिल्क, वो लेना है। यहाँ पर हमने 750 ग्राम तकरीबन 3 पाव जो है वो हमने दूध ले लिया है और इसको हमने चूल्हे पे चला लिया है। तो व्यूअर्स अभी हमने आग नीचे जला ली है, अब ये देखें। तो अभी हमने इसको जो है वो चूल्हे के ऊपर चढ़ाया हुआ है। अभी इसको हल्का हल्का जो है साथ इसके हिलाना भी है। इसको बॉयल आने तक आपने जो है इसका वेट करना है। और यहाँ पर हमने ये कुटी ली जो है वो क्या कहते हैं, इलायची, ये हमने ले ली है। ये देखें, इसके दाने हमने निकाल लिए थे, ये हमने इसमें डाल देने। इससे जो होता है कि इसकी खुशबू वगैरह जो है वो अच्छी आ जाती है। तो व्यूअर्स ये देखें कि अभी हमारा दूध जो है वो बॉयल होना शुरू हो गया। इसको बॉयल आने देंगे। बस आपने दूध फ्रेश यूज़ करना है। ये देखिए इसकी वो मलाई जो है दूध की वो ऊपर आई हुई है। अभी इसको बॉयल आने देंगे, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो चम्मच भी साथ आपने हिलाते रहना है, ये ना हो कि वो उबाल आ जाए तो फिर ये गिरने का भी खतरा होता है। आपने चम्मच इसको साथ हिलाते रहना है। अभी बॉयल आना शुरू हो गए, ये देखें ज़रा। तो व्यूअर्स अभी देखें कि बॉयल जो है वो दूध को आ गया, बॉयल होना शुरू हो गए। तो यहाँ पर हमने इसके अंदर अभी ऐड कर देना है शुगर। ये तकरीबन 1 कप हमने जो है ये देखें ये शुगर ले लिए। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। कुछ लोग तेज़ शुगर लेते हैं, कुछ नॉर्मल, लेकिन हमने आइसक्रीम के हिसाब से और दूध के हिसाब से जो है वो शुगर जो है वो बराबर डाल दी है। अभी थोड़ा सा इसको हम मिक्स करेंगे। अभी जब तक शुगर मिक्स होती है उसके बाद आपसे मिलते हैं फिर। तो व्यूअर्स अभी दूध हमारा जो है वो उसमें मिक्स हो गया शुगर। अभी यहाँ पर हमने ये 3 पीस जो है ब्रेड के लिए थे, उनको हमने जो है वो ग्राइंड कर लिया था। अभी ये इसमें हम ऐड करेंगे और साथ इसको हिलाते भी रहेंगे ताकि जो है वो गुठली ना बने। ये ध्यान में रखना है। यहाँ पर आकर इस प्रोसेस में आपने हल्का हल्का साथ डालते जाना है और हल्का हल्का जो है वो साथ उसके मिक्स भी करते जाना है ताकि दूध के अंदर जो है वो गुठली ना बने। ये ऐसे मिक्स करते रहें। अभी जो बाकी रह गया था वो हम इसमें ऐड कर देते हैं। यहाँ पर आपने एहतियात ये करनी है कि गुठली ना बने। अगर गुठली बनेगी तो फिर आपकी आइसक्रीम सही रेडी नहीं होगी। तो व्यूअर्स ये देखें कि अभी गाढ़ा होना शुरू हो गए। आपने इसको लगा मुसलसल हटाते रहना है ताकि ये गुठलियाँ ना बने। ये देखें ऐसे इसमें गुठली नज़र नहीं आनी चाहिए। तो ये बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको आइसक्रीम बनाना सिखा रहे हैं। यहाँ पर आप चाहें तो ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं। तो हम तो अभी आज नहीं ऐड कर रहे, नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में आपको पिस्ता फ्लेवर और इस तरह के डिफरेंट आपको बनाना वो भी सिखाएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आप चाहें इस स्टेज पे तो आके आपने कोई भी ड्राई फ्रूट यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। तो व्यूअर्स अभी देखें कि ये
अभी गाढ़ी हो गई है। ये देख लें, ये तकरीबन समझ लें कि तकरीबन 1 पाव जो है आपका जो दूध है वो उसमें वो जल जाता है। तो अभी यहाँ पर ये गाढ़ी हो गई है। तो अभी यहाँ पर व्यूअर्स हमने जो है ये देखें, अभी ये गाढ़ा हो गया। अभी इसमें हमने तकरीबन ये देखें, हमने क्रीम ली थी दूध की, आप दूसरी डिब्बे वाली भी ले सकते हैं, लेकिन हमने घर के लिए ये हमने इसमें ऐड कर देनी है। 3 से 4 चम्मच है ये इसमें हमने ऐड कर देनी है। इसको ऐड करने के बाद इसको हमने मिक्स कर लेना है क्रीम को इसके अंदर। तो व्यूअर्स ये देखें कि ये क्रीम जो है मिक्स होगी है। यहाँ पर हमने इसमें वनीला एसेंस जो है वो तकरीबन 1/4 चम्मच जो है वो हमने इसमें ऐड कर देना है और इसको भी हमने मिक्स करके देना है। अभी हमने इसको थोड़ी देर जो है वो ठंडा करना है, उसके बाद हम आपसे मिलते हैं फिर। तो व्यूअर्स अभी हमने यहाँ पर एक ये समझ लें सांचा ले लिया है। आप कोई भी ले सकते हैं, घर में किसी कोई भी चीज़ आपके पास है तो आप वो उसमें उसको डाल सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर हमने इसके नीचे जो है ये कोपरा ऐड कर देना। आप चाहें तो आप ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया था, इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में आपके साथ वो ड्राई फ्रूट भी जो है। तो इस तरह हमने नीचे इसकी कोपरा डाल दिया। अभी इसके ऊपर हमने इसका लिक्विड ऐड कर देना है। इस तरह आपने ऐड, तो अभी हमने इसके अंदर ये देखिए आप डाल दिए। अभी इसको हमने रखना है फ्रीज़र में तकरीबन 3 से 4 घंटे, उसके बाद फिर हम आपसे मिलेंगे। तो व्यूअर्स ये देखें कि माशाअल्लाह जो हमारी आइसक्रीम है रेडी हो गई है। ये पूरी तरह फ्रीज हो चुकी है। अभी हम इसको डिश आउट करेंगे। तो माशाल्लाह बहुत ही मज़े की, और ये अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें, ये हमारी आइसक्रीम रेडी हो चुकी है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप भाइयों को ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। तो ये देखें कि अभी हम इसको कट लगाएंगे। ये चीज़ देखें, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें बहुत ही मज़े की और बहुत ही शानदार आइसक्रीम जो है वो तैयार हुई है। उम्मीद करता हूँ सब भाइयों को ये पसंद आएगी। मेरी वीडियो को फॉलो लाजमी कीजिएगा और घर में ये ट्राई कीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि सब भाई पसंद करेंगे। लाइक और कमेंट्स कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तो अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए, अपनी बरकतों का नुज़ूल फरमाए। और सिंपल फूड विद यासर मजीद की तरफ से यासर मजीद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।